बीएस केमिस्ट्री क्लासेस में आज आप लोगों को बताया जाएगा हार्बिडाइजेशन के वह तीनों पार्ट्स जो डी आर्बिटल के ओवरलैपिंग से फॉर्मेशन करते हैं। किसके ओवरलैपिंग से? डी आर्बिटल के ओवरलैपिंग से। आइए हम लोग देखते हैं। जब अभी तक आप क्या कर रहे थे, 1s एक s का आर्बिटल होता था और एक p का आर्बिटल होता था, दोनों को मिक्स करते थे और एक न्यू आर्बिटल का जैसे फॉर्मेशन करता था। सेम कंडीशन आपने क्या किया था, जैसे 2p का आर्बिटल था, 2p के आर्बिटल पहला आपका क्या था, आप देखते थे कि ये केस और 2p आर्बिटल को मिक्स करते थे तो आपका क्या होता था यहाँ पे ट्राइगोनल बाई प्लेनर। ट्राइगोनल बाई प्लेनर। अगर यही आपका सिर्फ sp हार्बिडाइजेशन होता था, इसका सिर्फ लीनियर। आप बात कर दिया जाए sp3 हार्बिडाइजेशन होता था, इसका सिर्फ क्या होता था, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल इसके सिर्फ आते थे। और sp का क्या होता था, आपने देखा था लीनियर। sp2 का क्या होता था, sp2 का होता था ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो अब हम जानते हैं डी आर्बिटल के मिक्सिंग ऑफ आर्बिटल के बारे में। डी आर्बिटल का एक आर्बिटल क्या होगा, sp3 डी, एक आर्बिटल डी को भी हम उसमें मिक्स करते हैं। हम देखते हैं कौन से आर्बिटल का हमारा, कौन से ज्योमेट्री का, कौन से हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होता है, ये हम देखते हैं इसमें। देखिए क्या करेंगे, असेम कुछ भी नहीं करना है। जब आप थ्योरीज का लिखते थे हाइब्रिडाइजेशन का, तो आप क्या करते थे, आप यहाँ पे लिख देते थे इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड 3p, 1s एंड 3p आर्बिटल यहाँ पे लिखते थे। आप क्या करेंगे, कामा दे के लिख लेंगे 1d आर्बिटल। कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 1s 3p एंड 1d आर्बिटल मिक्सिंग टुगेदर आप लिख सकते हैं। जैसे मिक्सिंग टुगेदर भी लिख सकते हैं, आर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल सेंट्रल मेटल ऑफ मॉलिक्यूल्स आर हैविंग द साइलेंटली डिफरेंट एनर्जी। इसकी डिफरेंट डी की आर्बिटल की डिफरेंट एनर्जी मानी जाती है क्योंकि इसमें 5 आर्बिटल होते हैं। आर विच टुगेदर फॉर्म ऑफ द न्यू सेट ऑफ 5, यहाँ पे देखिए 5 sp3, 5 आर्बिटल्स की फॉर्मेशन करेंगे कहीं ना कहीं। 5 आर्बिटल आपको पता है डी में 5 आर्बिटल होते हैं। ठीक है, 5 आर्बिटल कहीं ना कहीं फॉर्मेशन करेंगे। 5 ऐसे आर्बिटल मिक्स हुए हैं तो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन प्राप्त हुआ है। sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन आपको मिला है। हार्बिड एनर्जी विच इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन द शेप ऑफ ट्राइगोनल बाई पैरामीटर। ट्राइगोनल बाई पैरामीटर फॉर एग्जांपल में इसमें समझ सकते हैं, देख सकते हैं PCl5, यहाँ पे PCl5, SF4, ये सब किस में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ले लीजिए इसका, किसका, ट्राइगोनल बाई पैरामीटर, ट्राइगोनल बाई पैरामीटर का। कुछ नहीं करना, पहले वाली आपकी थ्योरी है, कुछ भी इसमें नहीं करना है। इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 1s 3p एंड 1d आर्बिटल आप लिख सकते हैं। मिक्सिंग टुगेदर इज फॉर्म ऑफ ट्राइगोनल बाई पैरामीटर, आप लिख सकते हैं पूरा डीपली में 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर्म ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ इज कॉल्ड आप लिख सकते हैं ट्राइगोनल बाई पैरामीटर। ठीक है, कोई इसमें एक भी ऐसा नहीं है कि आपको इसमें हार्ड लगेगा क्योंकि एकदम बेहद इजी और इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन IIT JEE नीट में भी पूछे जाते हैं। और हाँ, इंटर में जो 12th वाले बुक में कह दिया जाए, 12th के एग्जाम में भी 7 से 8 क्वेश्चन इससे आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से 7 से 8 क्वेश्चन उसमें भी। और मोस्टली अगर किसी के लिए चल रहा है तो BSc की बात कर दिया जाए, BSc फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर दिया जाए तो 14 से 15 क्वेश्चन इसमें आते हैं। 14 से 15 क्वेश्चन किसमें आते हैं, BSc में। किससे आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से कोरिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसमें, आइए हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब देखते हैं हम इसकी शेप के बारे में। जो PCl5 होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन आपकी शेप कौन सा, ट्राइगोनल बाई पैरामीटर, ट्राइगोनल बाई पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर इज 5, बस 5 याद रखिएगा। जहाँ पे 5 आर्बिटल आपको दिखें तो आप समझ जाइएगा क्या कि ये कौन से आर्बिटल है, कौन से हाइब्रिडाइजेशन है आपके, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। कौन से हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल किसका फॉर एग्जांपल sp3d का। ठीक है, तो PCl5 एग्जांपल मिल लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं SF4, XeF2 एक्सेट्रा, और भी आता है एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल में इसके ले सकते हैं। ठीक है, तो जो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, आप एक बेस्ट ट्रिक्स दे रही हूँ आपको, याद रखिएगा। जो हाइब्रिडाइजेशन का देखिए,
जहाँ पे यह डिपेंड किस पे होता है हाइब्रिडाइजेशन, उसके ऑर्बिटल के शेप पे, ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग पे, ऑर्बिटल का जो शेप होता है उस पर डिपेंड होता है। जहाँ पे भी आपको देखिए दो चीजें होती हैं इसमें, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड होता है, किस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों पे डिपेंड होता है। आप ये देखेंगे कि बॉन्ड कितना बनाया है, आप किसी भी शेप को देख के बता सकते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। आप यह देखेंगे कि बॉन्ड कितना बनाया है, क्या उस पे लोन पेयर शो कर रहा है, अगर लोन पेयर नहीं शो कर रहा है उसके बॉन्ड को काउंट करके बता सकते हैं, अगर लोन पेयर शो कर रहा है तो उसके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को काउंट करके बता सकते हैं इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होंगे। आइए हम लोग देखते हैं, मान लीजिए आपका 2, आपके 2 बॉन्ड शो कर रहे हैं, आपके 2 बॉन्ड हैं, तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, अगर 2 बॉन्ड है इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp। शेप क्या होगा, लीनियर, शेप क्या होगा, लीनियर, ठीक है, शेप क्या होगा, लीनियर, sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। बात कर देते हैं, अगर आपको बॉन्ड दिखते हैं, लोन पेयर दिखते हैं 3 अगर शो करना, तो आपके कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2, क्या होगा, sp2। यहाँ पे कौन सा अगर ज्योमेट्री क्या दिएगा, ट्राइगोनल बाई पैरामीटर, ट्राइगोनल लिनियर, इसमें शो करेगा, ठीक है। अगर 4 अगर क्या दिया जाए, अगर आपको बॉन्ड या लोन पेयर मिलकर शो कर रहा है तो आप क्या करेंगे, आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। शेप कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल, यहाँ पे 5 अगर शो कर रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कौन सा शो करेगा, ट्राइगोनल बाई, अभी जो चल रहा है आप देख रहे हैं, ट्राइगोनल बाई पैरामीटर। अगर क्या दिएगा 6 अगर शो कर रहा है तो क्या करेंगे, sp3d। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सी ज्योमेट्री शो करेगी, ऑक्टाहेड्रल। अगर 7 शो कर रहा है तो क्या करेंगे, अगर आपके बॉन्ड या लोन पेयर मिलके अगर 7 शो करेंगे क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे होगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d3। अगर कह दिया तो ज्योमेट्री कौन सी शो करेगी, पेंटागोनल बाई पैरामीटर, पेंटागोनल बाई पैरामीटर। देखिए अब अगर आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसका शेप क्या होगा, लीनियर। बॉन्ड एंगल कितनी शो करेगी, 180 डिग्री, कितना होगा, 180 डिग्री, 100 कितना होगा, 80 डिग्री, सही। यहाँ पे देख सकते हैं 3, जहाँ पे आपका 3 बॉन्ड या लोन पेयर मिलके शो कर रहा है वहां पे कौन से हाइब्रिडाइजेशन होंगे, sp2। कौन से हाइब्रिडाइजेशन होंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री कौन सी शो करेगी, ट्राइगोनल प्लेनर, कौन सी शो करेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर जहाँ पे 4 शो कर रहा है वहां पे क्या करेंगे, जहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर या लोन पेयर मिलके शो कर रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, तो आपको देख के काउंट, अगर 4 आपने किया है तो वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होंगे। और शेप क्या सा होगा, इसकी शेप या आप कहते हैं ज्योमेट्री कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल, कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। 5 आप देख सकते हैं, 5 जो है आपका अगर 5 शो कर रहा है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। ज्योमेट्री कौन सी होगी, ट्राइगोनल बाई पैरामीटर। 6 की बात कर दिया जाए, अगर 6 आपका शो कर रहा है, आप किसमें देखेंगे, अगर 6 शो कर रहा है आप लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर मिलके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और शेप इसका क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। बात कर दिया जाता है 7 का, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और पेंटागोनल बाई पैरामीटर इसका शेप होगा, ठीक है। इसमें आपका बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री, इसमें बॉन्ड एंगल होगा आपका 100, इसमें बॉन्ड 109.28 मिनट। इसकी बात कर दिया जाए 90 डिग्री, मतलब आपका कहीं पे 60 डिग्री एंगल शो करता है, इसमें ट्राइगोनल। ऐसे ही होता है समथिंग, क्योंकि ये बढ़ता हुआ चला जाता है, ऑक्टाहेड्रल और पेंटागोनल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग
बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की। देखते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। देखिए पी का फास्फोरस है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 50। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 नहीं 3p5 कितना होगा देख सकते हैं। अगर 3p5 हो रहा है, यहाँ पे 10 हो जा रहा है, 10 दो, अब यहाँ पे 2 है, कितना होगा 12 हो गया। ठीक है, अगर 12 हो गया तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन शो करेगा? अगर 12 होगा तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन शो करेगा? इसमें कितना इलेक्ट्रॉन शो करेगा? 3। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। अब हो गया यार 50। ठीक है, 15 हो गया। अब देखते हैं अगर इसकी ग्राउंड स्टेट के बारे में बात कर दी। किसकी ग्राउंड स्टेट की? फास्फोरस की। इलेक्ट्रॉन हमारे किसमें गए हैं? 3s में, और यहाँ पे देख सकते हैं किसमें इलेक्ट्रॉन गया है? 3s, यहाँ पे देखते हैं 3s2, ठीक है 3p3, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसमें एटॉमिक नंबर कितना होता है फास्फोरस का? 50। कितना होता है? 50। ठीक है, तो अब देखते हैं यह हमारे लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग लिख लेंगे 0, 3d 0, 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ तो होते हैं इसमें। ठीक है, आते हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल की बात कर दिया जाए तो होते हैं ग्राउंड स्टेट में क्या? वैलेंस सेल में 3s2 3p3 और होते हैं 3d 0। हम लोग बनाते हैं 3s का ऑर्बिटल, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3s का है, 3p3 3 ऑर्बिटल होंगे आपके। कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल। 3d 5 ऑर्बिटल होंगे। कितने ऑर्बिटल होंगे? 5 ऑर्बिटल होंगे। इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें आपके 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपके कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यह क्या करेगा? जो हमारे कह दिया जाए कम से कम एनर्जी रखता है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बाहरी इलेक्ट्रॉन है, तो इसको थोड़ी सी एनर्जी देने पे जब भी एक्साइटेड अवस्था में आता है तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जंप कर जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जंप कर जाता है। आइए हम एक्साइटेड अवस्था एक बार बनाएं। एक्साइटेड अवस्था जब भी आता है क्या करता है? इसका इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। 2 था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें 2 थे। इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2 थे। और पी में कितना था? 3 इलेक्ट्रॉन था। आप देख सकते हैं 3p3 3 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इसे फिलअप करेंगे। आ जाते हैं पी की बात करते हैं, डी की। तो डी में आपके एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं थे, 3d 0 था। यह इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, किसमें जाएगा? 3d में। किसमें जाएगा? 3d में। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। बात करते हैं पी सबसेल की। पी आपके पी सबसेल के साथ सेंट्रल मेटल के साथ कितने जुड़े हुए हैं? यहाँ पे Cl क्लोरीन कितना जुड़ा है? 5 इलेक्ट्रॉन लेके आए। 5 इलेक्ट्रॉन लेके बेचारा खड़ा है कि जब भी रूम मिलेगा हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन लेके खड़ा है? 5। तो हम पांचों की दिखा शो कर सकते हैं 5 ये बेचारा लेके खड़ा है। हमारा जब भी ऑर्बिटल मतलब जब भी हमें ऑर्बिटल खाली मिले तो हम उनके साथ रह सके, अपने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन खड़ा हुआ है। PCl5 की बात कर दी जाए, PCl5 और टोटली ट्रांस एंड एक्साइटेड स्टेट बता सकते हैं सबसे में। आइए हम देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे 3, क्योंकि इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया था। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए थे? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। किसमें? 3s में कितने? एक इलेक्ट्रॉन रह गए थे। अब बात करते हैं पी ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3। डी में चला गया था, कैसे चला गया था? एक्साइटेड अवस्था में। कैसे गया था? डी में एक्साइटेड अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन चला गया। एक इलेक्ट्रॉन तीनों में फिल कर लेंगे। फिल हो गया एक इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बात करते हैं हमारा जो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके रखा हुआ है। क्लोरीन क्या एक इलेक्ट्रॉन लेके रखा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे? जो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन रहेगा यह क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने का। किसमें शिफ्ट करेगा? देखिए यहाँ पे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपना या पी ऑर्बिटल में शिफ्ट किया। पी ऑर्बिटल में क्या हो गया? 3p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3t2 2 इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो गए। किसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए? क्लोरीन। अब देखिए किसमें इलेक्ट्रॉन गया है, सीधे आप कुछ नहीं करिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है उसको काउंट कर लीजिए। पहला गया है एस में,
यस लिख लिया। यह 3 गया है, किसमें गया है, पी में गया है, हम क्या लिखेंगे, यस पी 3 पी में गया, 3 लिख लिया। एक किसमें गया है, डी में गया है, तो हमारे कौन से हाइब्रिडाइजेशन मिले, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। कौन से हाइब्रिडाइजेशन हमें मिले हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और आप समझ लीजिए इसको, क्योंकि अगर आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए, या कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसमें याद रखिए आप लोग, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। शेप कौन सी शो करेगी, यहाँ पे शेप करेगा, शेप कौन सी शो करेगी, ट्राइगोनल बाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे PCl5 का आप निकाल रहे थे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ग्राउंड स्टेट आप 3D में क्या आएगा, 0 आएगा। आप इसके ग्राउंड स्टेट पे आप निकालेंगे तो आपका 3 बैलेंस सेल में आप देखेंगे तो 3s2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन s में रहता है, 3 इलेक्ट्रॉन p में रहता है, और d में आपके कितने होते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप किया है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें, और इसमें 0 इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन है ये नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन डी में नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, आप जाइए एक्साइटेड अवस्था में जाएगा तो जो 3s का एक इलेक्ट्रॉन रहेगा वह जंप करके किस में चला जाएगा, डी ऑर्बिटल में। किस में जाएगा, डी ऑर्बिटल में जाएगा। अगर डी ऑर्बिटल में जाएगा तब तक क्लोरीन बेचारा 5 इलेक्ट्रॉन लेके अपना बैठा रहेगा। क्या बैठा रहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन जब ने टोटली आते हैं कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, यहाँ पे PCl5 इज टोटल एक्साइटेड एंड ग्राउंड स्टेट का आते हैं टोटल यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, तो हम देखते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन बैठा हुआ, और एक एक इलेक्ट्रॉन का जब जिस ऑर्बिटल में फिलिंग करवाएंगे वो है उस ऑर्बिटल को काउंट कर लेंगे, किसमें इलेक्ट्रॉन हमने क्लोरीन का फिल करवाया है, और उसको काउंट करने पे हम लिख लेंगे, जैसे एक s में गया है और 3 p में गया है और एक d में गया है, तो हमें प्राप्त हुआ है क्या, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। कौन से हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और आपका आप यहाँ पे सोच रहे होंगे एक सल्फर पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है, इसमें 3 रहते हैं, इसलिए यहाँ पे इस फॉर एग्जांपल में आपको लिखवाएगा। अगर आपको कम जहाँ पे दिखे लिगेंड की काउंटिंग आपको करंट यहाँ पे 4 दिख रहा है तो समझ जाएगा, तुरंत ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे शो करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ, अब इसके शेप के बारे में बात कर दिया जाए, इसके शेप के बारे में अगर बात कर दिया जाता है तो देखिए, अगर इसकी शेप के बारे में बात कर दिया जाए, PCl5 मैंने पहले ही बताया था आपको शेप के बारे में। आप क्या करेंगे, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर को ऐसे बना लेंगे, ट्राइगोनल बेचारा स्ट्रक्चर है, क्या है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, ठीक है, बन गया। आप एक एक ऑर्बिटल इसमें लिख लेंगे, एक एक ऑर्बिटल बना देंगे, इसमें बनाएंगे, इसमें एक एक ऑर्बिटल, ठीक है। एक एक ऑर्बिटल किधर बन गया, आपके इधर बन गए। तो आपकी इस पे क्या होंगे, एक एक ऑर्बिटल अगर इधर बनाए हैं, आप ऐसे नहीं दर्शा सकते हैं, इसमें मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर ऐसे आपने बनाया है तो आप ऐसे कर देंगे, अगर बाइंडिंग के द्वारा बना रहे हैं तो आप ऐसे होगा, ठीक है। बांड के द्वारा अगर आप बना रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे लोन पेयर को नहीं बता सकते हैं, सीएल आपके जुड़े होंगे, सीएल होंगे, सीएल होंगे, सीएल होंगे, अब क्या होंगे, सीएल इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। आप इसमें ट्राइगोनल में आप देख सकते हैं, एक तो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, आप देख सकते हैं इक्वाटोरियल पोजीशन पे रहेगा, जो आपका सीएल है इक्वाटोरियल पोजीशन, जो तीनों की पोजीशन पे आपका आएगा, ये आपके एक्सिस है, ये आपके क्या है, एक्सिस पोजीशन पे, और ये आपके क्या है, इक्वाटोरियल पोजीशन पे, इक्वाटोरियल पोजीशन पे, ये आपकी जो सीएल है ये किस पे है, इक्वाटोरियल पोजीशन पे, ये किस पे है, एक्सिस पोजीशन पे। और यही शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आप बात कर दिया जाए इसका अगर बनाएंगे तो अब इसके शेप के बारे में अगर बात कर दिया जाता है कि कितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, किस ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। मैम आपने यह नहीं बताया कि ऑर्बिटल कैसे मिक्स होते हैं और कैसे फॉर्मेशन करवाते हैं, तो कौन से ऐसे ऑर्बिटल होते हैं जो डी में मिलते हैं, डी में तो 5 ऑर्बिटल होते हैं। आप में ऐसे कंजेस्टेड पूछ रहे होंगे सवाल, मैम 5 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन कौन सा ऑर्बिटल मिक्स किया है कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन आपका प्राप्त हुआ है। तो आप देख सकते हैं, आपको पहले ही बताया जा चुका है, अगर आपके ऐसे कंफ्यूजन अगर हो रहे होंगे तो आप देख लीजिए। आपने एस ऑर्बिटल बनाते थे, सेम एस ऑर्बिटल यही रहते थे। पी ऑर्बिटल की बात कर दिया जाए, यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है, यही होते थे आपके एस ऑर्बिटल के, ठीक है। अगर पी ऑर्बिटल का बात कर दिया जा रहा है तो हम ऐसे 3 बना दे रहे हैं ऑर्बिटल, जो तीनों को दर्शा दे रहा है, तीनों पी ऑर्बिटल को, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। ये तीनों आपके पी ऑर्बिटल है, ये तीनों क्या है, पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, पी एक्स वाई पी वी एक्स पी वाई पी जेड क्या, ठीक है, तीनों पी ऑर्बिटल। अगर आपकी डी ऑर्बिटल की बात कर दिया जाए, मैम क्या डी ऑर्बिटल में कौन सा ऐसा मिक्स हुआ है तो आपका फॉर्मेशन कर दिया है sp3d का, तो हम देखते हैं यहाँ पे डी ऑर्बिटल का लास्ट
लास्ट होंगे आपके, बता रहे हैं आपको, एक्स एंड वाई। ठीक है, आप एक्स एंड वाई दर्शाएंगे। अब देखते हैं जो डी ऑर्बिटल का ऑर्बिटल होता है आपका कौन सा शो करता है, बता रहे हैं। पहला आपका होता है डी एक्स वाई, दूसरा होता है डी वाई जेड, तीसरा होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, चौथा आपका होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पांचवा होता है डी जेड स्क्वायर। तो इसमें आपके जो मिक्स होंगे वह आपके तीनों एलॉन्ग द एक्सिस वाले नहीं होंगे, यह आपके तीनों एलॉन्ग द एक्सिस वाले नहीं होंगे। यह जो मिक्स होंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यह ऑर्बिटल यहाँ पे क्या, मैं पहले ऑर्बिटल में अगर बात कर दिया जाए sp3d हाइब्रिडाइजेशन का, तो ये आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि इसके पास काफी एनर्जी होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं इस एक्स स्क्वायर इस किस में बनता है, हमेशा याद रखिएगा ये बिटवीन द एक्सिस नहीं होता है, एलॉन्ग द एक्सिस होता है। एक लोब्स आपके इस एंगल पे ही बनेंगे और इस लोब्स आप किस पे बनेंगे, इस एंगल पे बनेंगे। ये आपके कौन से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ये आपके होते हैं कौन से हाइब्रिडाइजेशन, यस। आप अगर टोटली बात कर दिया जाए आपके मिले कौन सा, एक यस का था, 3 पी का था और एक डी का ऑर्बिटल था, और ये पूरा फॉर्मेशन की sp3d हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, इसमें कितने लोब्स बने, 5 लोब्स बनेंगे। आप देख सकते हैं एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है, और एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। यही आपके 5 लोब्स होंगे जो बनेंगे, यही हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे 60 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये बन के आपके तैयार। ऐसे ही लोब्स अगर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर क्लोरीन ग्रुप, जो भी ग्रुप्स आपके जुड़े हुए हैं इसके साथ, जो भी एटम जुड़े हुए हैं, एटम के ऑर्बिटल जुड़े हुए हैं, तो इसको बताना। ठीक है, अगर आप समझ में आया इसकी आपके जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन था, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट में अगर अभी बात कर दिया जाए कि आप मैम की अगर कह रही हैं sp3d2 का हाइब्रिडाइजेशन में d2 अगर आ जा रहा है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में आपको मिलेगा, मैं दिखा दे रही हूँ अभी सेफ आपको तुरंत। आप सेम कंडीशन वैसे ही लिखेंगे, आपने लिखा था यहाँ पे इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 1s and 3p and 2d orbital is mixing together is form of sp3d2 hybridization। ठीक है, वैसे ही आप लिखेंगे सेम कंडीशन, उसमें कुछ बताना नहीं आपको। लेकिन कौन से ऑर्बिटल, तो ये आपके जो जेड वाले भी रहेंगे आपके क्या होंगे, ये भी मिक्स हो जाएंगे। किसमें मिक्स हो जाएंगे, देखिए हम लोग बनाते क्या थे, जेड वाले एक्स एंड वाई एक्सिस। तो आपका क्या होता था, आप यहाँ पे सॉरी जेड एक्सिस, यहाँ पे जेड एक्सिस रहता था, तो आप जो लूप्स बनेगा वो किससे बनेगा, आप देख सकती हैं ये लूप्स है आपके डी जेड स्क्वायर वाले भी। यहाँ पे क्या होता था, एलॉन्ग द एक्सिस, मतलब वो एक्सिस के ऊपर बनते थे। किसके बनते थे, एक्सिस के ऊपर। और इसका शेप क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल इसका शेप होता था। जिसका भी आप सेंट्रल मेटल एटम लेती हैं आप देख सकती हैं, यही आपका ऑक्टाहेड्रल, जहाँ पे 6 बांड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है, वहां पे 6 एटम, आप 6 यहाँ पे बांड शो कर रहा है। आप देख सकते हैं इसमें कौन से हाइब्रिडाइजेशन होंगे, हमेशा याद रखिएगा इसमें कौन से हाइब्रिडाइजेशन होंगे, इसमें होंगे आपके हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और आपकी शेप कौन से होंगी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये आपके एक जो मिक्स होंगे वो कौन सा होंगे, dx स्क्वायर। अब देखते हैं इसको इरेज करते हैं और इसके खाली एग्जाम्पल को समझते हैं कि एग्जाम्पल में इसको कैसे बताया जाएगा। आप देख लीजिए, इसको इरेज करते हैं हम। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल मिल लेते हैं यस एफ 5 कितने लेता है हमें ये, यस एफ 5 मैम। अब 5 ऑर्बिटल लिए हैं तो क्या आप भूल रहे हैं, मैंने कहा था सल्फर पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो, सल्फर में क्या शो करता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेट्रा और भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आइए हम इसको समझते हैं सल्फर पे। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन करिए, 1s2 2s2 2p6 आएगा, 3s2। ठीक है, अब आ जाइए बात करते हैं 3s2 और 3p आएगा 4, तभी तो होगा 6, हो गया ना। 16 ग्राउंड स्टेट की मैंने बात, ग्राउंड स्टेट देखिए आप इलेक्ट्रॉन को रिवैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में कर दीजिए 0, 3d में कितने होंगे 0, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। देखिए
वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की मैंने बात किया, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। पहले यहाँ पे 3d2 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ 3d आपकी 3d कितने हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 3d2 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। ठीक है, आ जाइए। एक इलेक्ट्रॉन आपके किस में जाएंगे, देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपके इसमें गए और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे किस में थे, 3s में, सॉरी यहाँ पे कितने में थे, 3s2 में थे। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। ठीक है, सही है। आइए हम लोग एक्साइटेड अवस्था में आते हैं। किसमें आ गए, एक्साइटेड अवस्था में। अब देखिए यहाँ पे जो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करेंगे, 3s में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो तुरंत ही क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे। सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन तुरंत पहले जंप करेगा, किसमें का, 3p। जो 4 था इलेक्ट्रॉन वो 1 इलेक्ट्रॉन तुरंत इसमें जंप करेगा। फिर आ जाएंगे, बात करते हैं s इलेक्ट्रॉन की, तो एक इसमें जंप करेगा, इसमें जंप कर जाएगा। किसमें जंप करेगा, इस वाले। अगर जंप कर जाएगा तो आप देखेगा फ्लोरीन हमारा F4 था, तो फ्लोरीन का हमारे 4 कितने, 5 सॉरी 5। बिट्टू जी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, आप खत्म हो चुके थे, आते हैं। इसका सेट क्या था, सॉरी हमने सेट में भी इंफॉर्मेशन किया, सेट इसका क्या था, ऑक्टाहेड्रल। कौन सा सेट था, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, आइए देखिए ऑक्टाहेड्रल था। इसके कितने इलेक्ट्रॉन थे, बेचारा लेके अपना खड़ा हुआ था, 5 इलेक्ट्रॉन। सारी हमने एक ही बताया है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन लेके रखा हुआ था। ठीक है, अब टोटली अगर कह दिया जाए SF5 की, तो टोटल कन्फिग्रेशन ऑफ एटम में एक्साइटेड एंड ग्राउंड स्टेट की बात कर दिया जाए तो देखिए हमारे इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहे हैं, तो आप देखिए आए हमारा क्या हो गया, एक हम बात कर दिए s ऑर्बिटल की, 3 हो गया क्या, p ऑर्बिटल की क्या होगी, 3 p ऑर्बिटल की, और कितने d में, 5 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। इसमें 0 था, 2 इलेक्ट्रॉन लेकिन चले गए थे एक्साइटेड अवस्था में। एक इलेक्ट्रॉन बेचारा इसमें था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। ठीक है, आप इसमें देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड अवस्था में आके किसमें जा चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड अवस्था में जा चुका है, आप देख सकते हैं इसमें डी ऑर्बिटल में। जो फ्लोरीन अपना कितने इलेक्ट्रॉन को लेके रखा हुआ, फ्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए आप देख सकते हैं ये 5 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन लेके रखा हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक तो आपका जो लोन पेयर, एक आपका क्या है, फ्लोरीन सल्फर के पास खुद का लोन पेयर है, एक क्या है, सल्फर के पास खुद का लोन पेयर। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, फिल करेंगे तुरंत ही किसके पास, फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का नहीं होगा, यह लोन पेयर की वजह से ये सल्फर ने 1 लोन पेयर एक्स्ट्रा में रखा हुआ था। ठीक है, एक्स्ट्रा लोन पेयर हमारा था। टोटली अगर देखेंगे हमारा, टोटली अगर हम देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हमारे शो करते हैं, किसमें गए हैं, तो गए हैं आपके कितने, यस में। अब बात करते हैं यस और P3। ठीक है, डी में 1 लोन पेयर को लेके हो गए हैं D2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आपको प्राप्त हुआ है, किसमें प्राप्त हुआ है, SF5 में। ठीक है, आपके कितने आप प्राप्त हुए हैं, SF5 में देख सकते हैं आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 1 लोन पेयर की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन किसमें चले गए हैं, 3d ऑर्बिटल में। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 इसमें है, 1 3 इसमें है, 2 इसमें है। ठीक है, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिला होगा। शेप कौन से होंगे, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसका आपकी ज्योमेट्री मैंने जस्ट दिखाया, जैसे भी कुछ पी का ही बना रहा है, पी का ही देख लीजिए, CL5 हो सकता है, सब सीखा तो यस बना सकते हैं। यहाँ पे यही आपका शेप होगा, जो दीजिए ये आपके शेप होंगे इसके।
किसके शेप होंगे? ऑक्टाहेड्रल के। किसके होंगे? ऑक्टाहेड्रल के। ठीक है, अब आपको समझ में आया पूरा? ठीक है, अब आते हैं हम अपना D2 हाइब्रिडाइजेशन। आते हैं अब sp3d3 सबसे लास्ट हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, sp3d3 में कुछ भी नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, इसके बेस करते हैं क्या है इसका से? पेंटागोनल बाई पैरामीटर। क्या है? पेंटागोनल बाई पैरामीटर। तो यहाँ पे D3 क्या आएगा? sp3d3। ठीक है, पेंटागोनल, पेंटागोनल कौन सा है? पेंटागोनल बाई पैरामीडल, बाई पैरामीडल, पेंटागोनल बाई पैरामीडल। कौन सा शब्द है? पेंटागोनल बाई पैरामीडल। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। फिर वही लिखिए, इन दिस हाइब्रिडाइजेशन आप लिख सकते हैं आगे बढ़ में, इन दिस टाइप ऑफ, in this type of hybridization 1s and 1s 3p and 3d orbital, 3d orbital mixing together form of सिंपली मिक्सिंग टू एकदम एनर्जी सेम लेवल में होना चाहिए सबका। ठीक है, मिक्सिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ sp3d हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन in the shape of pentagonal by pyramidal, pentagonal by pyramidal, by pyramidal, पेंटागोनल बाई पैरामीडल। ठीक है, sp3 इसमें कितने ऑर्बिटल मिक्स होके बनेंगे? 6 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल होंगे? सॉरी, इसमें 6 नहीं, कितना 3? हाँ जी, देखो 3 यह है, 3 यह, 8 यह है, 7। कितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे? 7 ऑर्बिटल मिक्स होके फॉर्मेशन क्या करेंगे? sp3d3 का। p3 हो गया, d3 हो गया, एक s हो गया। कितने ऑर्बिटल हुए? अरे 3 इसका, 3 इसका, 1 इसका, कितने हो गया? 7। देख लीजिए, ऑर्बिटल मिक्सिंग में देख लीजिए। देखिए s ऑर्बिटल बन गया, कौन से ऑर्बिटल? x y z, यस, प्लस p ऑर्बिटल का तीनों एक ही साथ बना दीजिए। तीनों एक ही साथ बन गया, क्योंकि इतनी जगह नहीं है। वैसे भी आप बहुत बार देख चुके हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से आ भी रहा होगा। p ऑर्बिटल है। ठीक है, आप आ जाते हैं d ऑर्बिटल की। d ऑर्बिटल में आपने देखा था अभी तक बिटवीन द एक्सिस एक्स वाई प्लस, देखिए यहाँ पे क्या रहता था? dxy। तो एक y के बीच में लोब्स बनता था और एक x के बीच में लोब्स बनता था, ये dxy था। dyz आप देख सकते हैं, यहाँ पे रहता था आपका z, यहाँ पे रहता था y। देख सकते हैं इसके बिटवीन द एक्सिस बनता था प्लस, आपका बात कर दिया जाए यहाँ पे तो आप देख सकते हैं इसको भी dxy dyz dzx क्या रहता था? dzx। ठीक है, तीनों ऑर्बिटल मिक्स होते थे। क्या करते थे? तीनों ऑर्बिटल मिक्स होते थे। आप देख लीजिए, इसमें भी आपके ये आपके एक्स एक्सिस, यहाँ पे जेड एक्सिस, इसके बीच में जो लोब्स बनते थे, किसके बीच में लोब्स बनते थे? आप देख सकते हैं यहाँ पे किसके बीच में लोब्स बनते थे? आपके यहाँ पे एक्स और जेड के बीच में। ये क्या होता था? बिटवीन द एक्सिस होते। क्या होते थे? बिटवीन द एक्सिस होता था। 3 ऑर्बिटल इसके मिले, एक एस का मिला है, 3 पी का मिला है, 3 डी का मिला है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन कर दिया? sp3d हाइब्रिडाइजेशन का। शेप इसका क्या होगा? पेंटागोनल बाई पैरामीटर। शेप क्या होगा? पेंटागोनल बाई पैरामीटर। अभी मैंने जस्ट इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात किया कि आपके 7 स्ट्रक्चर 7 आपको ड्रा करने होंगे। ठीक है, देखते हैं, छोटा में आप बनाते हैं आपकी पेंटागोनल बाई पैरामीटर। ठीक है, पहले आपके स्ट्रक्चर पेंटागोनल आप देख सकते हैं आपके स्ट्रक्चर कैसे होंगे। उस स्ट्रक्चर का फॉर्म आपके ऐसा करेगा, पेंटागोनल। आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5
पेंटागोनल बाइपैरामीटर, जो भी है सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं। कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे। कितने हो गए आपके? तो यहाँ पे 5 हो गए, ठीक है, 5 हो गए। आप क्या करेंगे यहाँ पे, एक आपका नीचे आएगा और एक पेंटागोनल बाइपैरामीटर, पेंटागोनल बाइपैरामीटर ऐसे इसका 1 2 3 4 5 6 और एक आएगा आपका पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपैरामीटर ऐसे कि यहाँ पे 7 देख सकते हैं आप। यहाँ पे 7, यहाँ पे कोई भी एटम ऐसे लगा सकते हैं और 7 आपकी ऐसे, ठीक है। तो 7 आपके जहाँ पे बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करते हो, आप उसको ऐड करके लोन पेयर या बॉन्ड पेयर, ठीक है, ऐड करके जितना शो करते हो, अगर 7 शो कर रहा है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और फॉर एग्जांपल में इसमें देख सकते हैं, जैसे IF7 ले लीजिए, IF7 फॉर एग्जांपल आयोडीन ले सकते हैं, IF7 ले सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम कुछ इसके एग्जांपल के बारे में भी देख लेते हैं, किसके IF7 इरेज करें। IF7 क्या है? IF7 देखिए IF7, ठीक है। 7 कुछ नहीं करना है इसमें, बस वही ग्राउंड स्टेट, वही एक्साइटेड स्टेट और वही आपका टोटल। और 7 आपको यहाँ पे दिए गए, 7 आपको क्या दिए गए, लेकिन आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसके बारे में आइए हम लोग देखते भी हैं। IF7, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं कि जो पेंटागोनल बाइपैरामीटर के एग्जाम्पल के बारे में। आइए देखते हैं हम लोग जो लिखे थे IF7, ठीक है, XeF6, आइए देखिए SbF6 एक्सेट्रा, और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर इसमें जाते हैं 5s2 में और 5p5, अगर इसको देखना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक पूरी कॉन्फ़िगरेशन करके देख सकते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहले जाएगा क्या, 1s2, 2s2, 2p किसमें जाएगा? 6, ठीक है। आप आइए 3s2, 3p6 आएगा, 3p6, ठीक है। आते हैं उसके बाद 4s2, 3d10, ठीक है, 3d10, 4p6, 4p6, आइए 5s2, 5s2 आ जाएगा, 4d10, 4d10, उसके बाद आएगा 5p6, 5p सॉरी, हमें 53 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, एटॉमिक नंबर इसका कितना था? 53, हमें कितना चाहिए? 53 ही चाहिए, तो आ जाएगा 5p5, ठीक है। काउंट कर सकते हैं, 10 आ जाएंगे, 10, 30 हो जाएंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं, 30 हो गया। फिर यहाँ पे बात करते हैं 30, और यहाँ पे कितने हो गया? यहाँ पे 48 में काउंट कर लीजिए आप, 48 में कितना आ जाएंगे? 8 ऐड करिए यहाँ पे, तो कितना होगा? ऐड करिए, ठीक है। 48 यहाँ पे देख सकते हैं, 48 आ गए आपके 50, 56 और 56, 1 मिनट, 56, 10 हो गया, 10, 30, 40 हो गए आपके, ठीक है। 40 इलेक्ट्रॉन आ जाइए यहाँ पे आपके 53, हाँ 53 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। 50 यहाँ पे देख सकते हैं, 2 2 4 6 10 आ जाइए यहाँ पे, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, देख लीजिए। 30 इलेक्ट्रॉन 30 यहाँ पे हो चुके हैं आपके, और यहाँ पे देखिए आपके 30 इलेक्ट्रॉन, 40 इलेक्ट्रॉन इस 10 डी में जो गया है, 40 इलेक्ट्रॉन हो गया, बस ये 8 48 इलेक्ट्रॉन हो गया, 48 और 5 आपके 50 और कितने हो गए? 53, ठीक है। 53 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने किस लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने गए हैं? पी सब सेल में, किसमें गया है? यहाँ पे देख सकते हैं पी सब सेल में गया है। और बात कर दिया जाए पी सब सेल की, आइए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया है? आपके पी में गया है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बहुत अच्छे ट्रिक्स बताए जा चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। अब बाउल में आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आईडी मिल जाएगा, लिंक उसकी मिल जाएगी, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, आई होता है 53, लास्ट इलेक्ट्रॉन गया इसमें, लास्ट आप यहाँ पे 5 क्या होगा? 0, कुछ भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। देखिए ग्राउंड स्टेट बात करेंगे, ग्राउंड स्टेट में जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है?
2 इलेक्ट्रॉन है। बात कर दिया जाए पी ऑर्बिटल की, कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। डी इलेक्ट्रॉन में 5 ऑर्बिटल, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, बेचारा गरीब है। कौन गरीब है? डी ऑर्बिटल, ठीक है। आप देखिए इसमें 5p5 3, यहाँ पे देखिए 5s2, 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन एक्साइटेड अवस्था में जहाँ पैसा आया, बेचारा क्या करेगा? पैसा आने के बाद क्या आ जाता है? एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल आता है तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। जंप कर जाता है तो देखिए क्या करता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भगा, फिर इसके पास आया, ये भी भग गया, फिर इसके पास आया, ये भी भग गया। तीनों के तीनों अपना अलग अलग एनर्जी लेवल जैसे जैसे आया, हाई एक्साइटेड अवस्था में एनर्जी बढ़ा, पैसा बढ़ा, एनर्जी बढ़ा, एनर्जी बढ़ा, एक्साइटेड है, नया नया घर गाड़ी सब कुछ खरीदना शुरू कर दिए बच्चे, ठीक है। आइए, तो एक्साइटेड अवस्था में आते ही क्या किए? इलेक्ट्रॉन अपना घर को चेंज कर लिए। क्या किए? घर चेंज कर लिए। इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया? अपने घर को चेंज कर लिया। किसमें पहुंच गए? देखिए 5 हुआ, 5 हो गया, ठीक है। 5s2 था, हो गया बेचारा 1, इसमें भी 1 1 1 1 1 1, ठीक है। सब में इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। 5d3 हो चुका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 5p बेचारा 3 हो चुका है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन तो चले गए। लेकिन आया हमारा क्या, कौन सा आया? यहाँ पे सॉरी 7 है, या फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, उसको बेचारा भाड़े पे रूम चाहिए। पैसा है, भाड़े पे उसको रूम चाहिए। F7 को फ्लोरीन 7 दर्शा देते हैं। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन लेके आया फ्लोरीन अपना, और कहा उसे रूम चाहिए, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन को फिलअप के लिए। तो जब इस टोटल हम करेंगे, टोटल ऑफ IF7 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हाई एनर्जी लेवल मॉलिक्यूल्स के बारे में, IF7 मॉलिक्यूल्स के लिए जो हम निकालेंगे, तो अब देखिए क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन बन गया किसके लिए? 5s के लिए, 2 हो गया। अभी कैसे हो गया मैं बता रही हूँ, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे देखिए 5 ऑर्बिटल हो गया। यहाँ पे अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक 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 सब में, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अब आप देखिए यह बेचारा रूम ले लेगा तुरंत, किसमें? ये आ गया क्या? एक फ्लोरीन का एटम, इसमें क्या आ गया? एक फ्लोरीन के एटम, इसमें क्या आ गया? फ्लोरीन के एटम, इसमें क्या आ गया? फ्लोरीन के एटम, इसमें भी वही फ्लोरीन के एटम, इसमें भी वही फ्लोरीन के एटम। अरे कहाँ से आया? अरे भाई 7 था ना, पहले का 7 था, इसी की वजह से एक किसमें गया? यस में, हमने लिख लिया एक केस में। यहाँ पे देख लीजिए हो गया 5p6, यहाँ पे 5d, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन किसमें गया? एस में, यस हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन किसमें गया? पी में, यस p3 3 गए हैं। और किसमें? डी में कितना गया? 3, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। हमें क्या प्राप्त हुआ? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। पेंटागोनल बाइपैरामिडल का हमें कौन सा प्राप्त हुआ? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। बात कर दिया जाता है स्ट्रक्चर का, तो देख लीजिए, अच्छे से बनाओ स्ट्रक्चर भाई, अच्छे से बनाओ। देखो इसको ऐसे बनाना, तुरंत पेंटागोनल का स्ट्रक्चर बना बेंजीन का। यहाँ पे बनाओगे क्या? आई, क्या बना? आई। यहाँ पे 1 बांड, 2 बांड, 3 बांड, 4 बांड, 5 बांड। अब देखिए 2 बांड आपके यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। क्या जुड़ा है? फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है। सारे स्ट्रक्चर पेंटागोनल बाइपैरामिडल, पेंटागोनल बाइपैरामिडल का स्ट्रक्चर है ये आपका, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। आपके कौन से हाइब्रिडाइजेशन बोल मिले हैं? sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। शेप कौन सा होगा? पेंटागोनल बाइपैरामिडल, ठीक है। बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन पूरा का पूरा बताया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ IIT JEE नीट की कुछ क्वेश्चन के बारे में, कुछ BSc के क्वेश्चन के बारे में, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं 4 या 5 क्वेश्चन को, ठीक है। और भी क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, कि कैसे इलेक्ट्रॉन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हम करेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको लिखा होगा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन 16 से 17 कह दीजिए, नीट वगैरह में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन से, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
लेकिन अब हम लोग बात करेंगे इस पे कि क्या कौन से क्वेश्चन देखिएगा। आपका ज्यादा से ज्यादा आपको लेंथी वीडियो है, आपको लगेगा कि अरे यह 6 या 7 मिनट की वीडियो में तो रिकवर नहीं हो पाएगा, आपको तो पता ही है इसको लेंथी वीडियो है, लेकिन आप इसको देखिएगा पूरा। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगी, क्योंकि छोटे से में आप सोचेंगे कि सब कुछ समझ आ जाए 5 या 7 मिनट की वीडियो में पूरी हार्बोडाइजेशन को खत्म कर लेना चुटकियों में, ये सब नहीं, हो ही नहीं सकता है। चुटकियों में लोग कहते हैं चुटकियों में खत्म है, तो चुटकियों में नहीं हो सकता है। अगर ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पसंद आए आपको तो भी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। लेकिन आइए हम लोग क्वेश्चन को भी देखते हैं।